सिद्गन्धर्व यक्षक्तव्येरसुरैरम्रेरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धदायिनी। हे देवी, आप सिद्धियों को देने वाली हैं। गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी आपकी पूजा करते हैं। आप हमें भी सिद्धि और सफलता प्रदान करें। माँ सिद्धार्थी जी नवदुर्गा का आखिरी रूप है और इस दिन का बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि इसी दिन एक माँ सिद्धार्थी जी की पूजा होती है और साथ ही इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाती है। इसी दिन माँ सिद्धार्थी जी हमारे अंदर शक्ति को जगाती हैं और दूसरी ही तरफ राम जी का जन्म होता है धर्म के रूप में। यह वही पल है जब शक्ति और धर्म एक साथ जन्म लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि महादेव ही राम हैं और राम ही शिव जी का रूप हैं और दोनों ही शक्ति के बिना बिल्कुल अधूरे माने जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब चारों ओर शांति थी, परंतु कोई गति नहीं, केवल चेतना थी और वो चेतना थी भगवान शिव जी। तब भगवान शिव जी ने आंखें बंद कर तप किया और माँ सिद्धार्थी जी प्रकट हुई, जो कमल पर विराजमान और शक्ति से भरी हुई रहती हैं हमेशा। उन्होंने भगवान शिव जी को 8 सिद्धियां प्रदान करी और उन्हें पूर्ण बनाती हैं। उन्हें अर्धनारीश्वर अर्थात आधा शिव आधी शक्ति का रूप देती हैं। उसी क्षण एक दिव्य ध्वनि गूंजती है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। मानो पूरी सृष्टि कह रही हो कि हे देवी, आप ऊर्जा रूप में हर जगह विराजमान हैं। समय बीता और पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा और तब वही परम तत्व जो कभी शिव था वही विष्णु बना और जन्म लिया एक नया अवतार भगवान राम जी के रूप में। अयोध्या में भगवान राम जी का जन्म हुआ, पर वे केवल राजा नहीं थे, वे धर्म का साक्षात और केवल रूप थे। लेकिन जब रावण के साथ युद्ध का समय आया तब राम ने भी महसूस किया कि सिर्फ धर्म पर्याप्त नहीं, उनको उनसे युद्ध करने के लिए शक्ति भी चाहिए। तब राम जी ने देवी की साधना शुरू करी, 9 दिनों तक कठिन भक्ति करी और उन्होंने माँ को 108 कमल चढ़ाने का प्रण लिया था। और जब अंतिम दिन एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपनी एक आंख अर्पित करने का निश्चय लिया। तभी उसी क्षण माँ प्रकट हुई और उन्होंने विजय का उनको आशीर्वाद प्रदान किया। इसके साथ ही एक और सत्य प्रकट हुआ कि भगवान शिव जी भी स्वयं राम नाम का जप करते थे। एक बार उन्होंने माँ पार्वती जी से कहा, राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य राम नाम बरानने। राम नाम का जप हजारों नामों के बराबर फल देता है, यानी शिव राम में लीन है और राम जी शक्ति के बिना बिल्कुल अधूरे हैं तथा शक्ति सब में प्रवाहित है।